Now, after finishing the complete theory, now let's start discussing this package. मैं सबसे पहले यह जो रिव्यू क्वेश्चन है इसमें जो ट्रू एंड फॉल्स है इनका डिस्कशन कराऊंगा. रिव्यू क्वेश्चंस में वी हैव गॉट ट्रू एंड फॉल्स. ध्यान से इन सभी स्टेटमेंट को देखें क्योंकि कंसेप्ट इसी से क्लियर होते हैं. The first statement reads as the wrong measurement of physical quantity is called an error. The wrong measurement of physical quantity is called an error. नहीं, this is a false statement. Wrong measurement को आप mistake कहोगे, उसको आप error नहीं कहोगे. ध्यान रहे, error is never due to the carelessness of the experimenter. Wrong measurement is definitely due to carelessness or the lack of knowledge, और इस वजह से यदि कोई गलती हुई हो तो आप उसको आप एरर नहीं कहते हो. दैट इज कॉल्ड ग्रॉस मिस्टेक. द सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से देखें. Error are the indication of carelessness and inexperience of observation. Once again, this is a wrong statement. Error are indication of carelessness and inexperience of observer. नहीं, यदि observer का carelessness है या inexperience है, उसकी वजह से कोई गलती हो रही है तो उसे एरर नहीं कहा जाएगा, उसे मिस्टेक कहा जाएगा. सो दिस इज वंस अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट. रैंडम एरर कैन बी अवॉइडेड. रैंडम एरर कैन बी अवॉइडेड. नाउ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. रैंडम एरर को आप अवॉइड कर सकते हो बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. रैंडम एरर दे आर बोथ ऑन पॉजिटिव एज वेल एज ऑन नेगेटिव साइड. रैंडम एरर पॉजिटिव साइड में भी होती है और नेगेटिव साइड में भी होती है, एंड जनरली दे आर इवनली स्प्रेडेड इन बोथ द साइड्स. तो यदि एरर दोनों साइड इवनली स्प्रेडेड है तो आप उस एरर को एलिमिनेट कर सकते हो, उसको आप अवॉइड कर सकते हो. और अवॉइड करने का एक साधारण सा तरीका होगा कि आप एक या दो ऑब्जर्वेशन मत लीजिए. यू टेक 5 और 6 ऑब्जर्वेशंस, 7 और 8 ऑब्जर्वेशंस. आप ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस लीजिए. कुछ पॉजिटिव साइड में होंगे, कुछ नेगेटिव साइड में होंगे, और जब आप उनका एवरेजिंग करेंगे, जब आप उनका मीन लेंगे तो वह कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो रैंडम एरर को आप अवॉइड कर सकते हैं. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट. इंस्ट्रूमेंटल एरर आर सिस्टमैटिक एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर आर सिस्टमैटिक एरर. नाउ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इंस्ट्रूमेंटल एरर लाइक जीरो एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर लाइक जीरो एरर. तो यह जो जीरो एरर होता है, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ये सिस्टमैटिक एरर होते हैं. दे आर ऑलवेज ऑन वन साइड. या तो पूरी तरह से पॉजिटिव होंगे या फिर पूरी तरह से नेगेटिव होंगे. तो जैसे हमने कहा कि कोई वेइंग मशीन है और उस पर कोई वेट नहीं रखा हुआ है, तब भी यदि वह कुछ रीडिंग दे रही है पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे, उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे. वह सिंगल साइड में होती है. तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आर डेफिनेटली सिस्टमैटिक एरर. नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट. सिस्टमैटिक एरर इज रिड्यूस्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नाउ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. देखिए क्या लिखते हैं. सिस्टमैटिक एरर is reduced by taking a large number of observation. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. Since systematic error are always on one side, they are either on positive side or on negative side. Systematic error जो होती है वो या तो पूरी तरह से पॉजिटिव साइड होती है या पूरी तरह से नेगेटिव साइड होती है. इसलिए आप चाहे जितनी भी ऑब्जर्वेशंस ले लो, सिस्टमैटिक एरर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इनको आप रिड्यूस नहीं कर सकते. आप जितना ज्यादा
ऑब्जर्वेशंस लेंगे वो एरर वैसी की वैसी ही दिखेगी, वह कम नहीं हो सकती। नाउ द सिक्स्थ स्टेटमेंट, सिस्टमैटिक एरर आर अनकंट्रोल्ड। नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक एरर को आप करेक्शन कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वंस अगेन, ये जो इनने कहा है सिस्टमैटिक एरर आर अनकंट्रोल्ड, सिस्टमैटिक एरर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यह गलत बात है। सिस्टमैटिक एरर को कंट्रोल करा जा सकता है, मिनिमाइज करा जा सकता है। वी कैन ऑलवेज have a careful attitude, we can always be more alert, we can always be more observant regarding that, और उनको हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है, या कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर है, या फिजिकल बैलेंस में यदि कोई जीरो एरर है, स्क्रू गेज में जीरो एरर है, तो जीरो एरर को देयर इज अ मेथड, उसको आप खत्म भी कर सकते हो, और यदि नहीं भी खत्म कर पाए तो आप उसको फाइनल फॉर्मूले में उसका एक करेक्शन का एक फैक्टर डाल सकते हो, तो दे कैन बी कंट्रोल्ड। अब सेवेंथ स्टेटमेंट, रैंडम एरर आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट ट्रू वैल्यू। नाउ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। रैंडम एरर, हम इसी की चर्चा कर रहे थे। रैंडम एरर दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द ट्रू वैल्यू। रैंडम एरर जो होते हैं वह पॉजिटिव साइड भी होते हैं, नेगेटिव साइड भी होते हैं, और इवनली स्प्रेडेड होते हैं। यदि आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो रैंडम एरर को आप एलिमिनेट कर सकते हो, उनको कैंसिल आउट कर सकते हो। नाउ एट्थ स्टेटमेंट, systematic error always occur on one side of true value. Now this is a true statement. Systematic error जो true value है उसके एक ही साइड में होते हैं। They are either all on positive side or they are all are on negative side. जो systematic error होते हैं they are always on one side of true value. अब ninth statement, if the relative error in two quantities are equal, then their absolute error is also equal. If the relative error in the two quantities are equal, then their absolute values are equal. ये गलत हो गया। relative error क्या होता है? once again, यह एक false statement है। relative error होता है, relative error is delta q upon q नॉट, और एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा क्यू। तो रिलेटिव एरर यदि सेम है, एब्सोल्यूट एरर सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर इनटू क्यू नॉट, दिस वुड बी डेल्टा क्यू। तो रिलेटिव एरर के सेम होने से डेल्टा क्यू सेम हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि क्यू नॉट अलग अलग हो सकते हैं। नाउ व्हेन टू क्वांटिटीज आर सब्सट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ द टू क्वांटिटीज। जरा ध्यान से समझें। When two quantities are subtracted, the absolute error is in the result is sum of absolute error of the two quantities. Now this is a true statement. जरा ध्यान से स्टेटमेंट को देखें। जैसे हमने बताया था, if we have some quantity p which is a minus b, this two quantities are subtracted. Now absolute error in p is always equal to sum of absolute error of A and absolute error of B. Now this is a true statement. Although two quantities are being subtracted, but when we determine the error, when we do the error analysis, absolute error in A plus absolute error in B is the absolute error in P, in the calculation of P. Now, then 11th statement. When two quantities are multiplied, the absolute error
in the result is sum of absolute error of two quantities. Now this is a false statement. When two quantities are multiplied, relative error are added in order to get the relative error of the resulting quantity. This is a false statement. जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान रिलेटिव एरर्स आर एडेड. When two quantities are multiplied, relative errors, if C is A into B, then delta C by C is equal to delta A by A plus delta B by B. रिलेटिव एरर को ऐड करा जाता है, एब्सोल्यूट एरर को ऐड नहीं करा जाता है. देन 12th स्टेटमेंट, this is 10th, 11th, 12th. The quantity raised to higher power contribute more fractional error in resulting quantities. Definitely this is a true statement. यदि किसी क्वांटिटी का पावर हाई है, any quantity with high power would contribute more, would contribute large in the resulting error. The quantities raised to higher power contribute more fractional error in the resultant quantity. जिसका पावर हाई है, that quantity would contribute more in the fractional error. This is a true statement. Now, 13th statement. The quantity raised to negative power reduces the maximum error created in the resulting quantity. False. The false statement. भले ही नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर होने पर भी ऐसा नहीं है कि उससे एरर कम हो जाएगा. नेगेटिव पावर भी यदि हायर ऑर्डर में है, if the power is -3, -4, -5, in that case जैसे जैसे पावर -3, -4, -5 हो रहा है, उसकी वजह से जो फ्रैक्शनल एरर है वह बढ़ता चला जाएगा. So any quantity raised to negative power never reduces the error created. In fact, that also contribute equally and more to the relative error. नेगेटिव पावर यदि ज्यादा होगा तो फ्रैक्शनल एरर भी उसकी वजह से बढ़ता चला जाएगा. Then the next statement, in the measurement of physical quantities, in the measurement of physical quantities, absolute error are more important than fractional error. कभी नहीं. हमने कहा देखा है, जब हम क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करते हैं, और जब हम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव एरर्स को हम ऐड करते हैं. तो एब्सोल्यूट एरर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण रिलेटिव एरर भी है. इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एब्सोल्यूट एरर मोर इंपॉर्टेंट देन फ्रैक्शनल एरर. फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज absolute error and relative error both are equally important. Both are accounted in different situation. Quantities के addition और subtraction में absolute errors add होते हैं और quantities के multiplication और division में relative error add होते हैं. इसलिए दोनों ही important है. अब हम अगला आर्टिकल करेंगे, that is once again review question in second part. वो भी true and false है, उसे करेंगे. पहले इन्हें नोट डाउन कीजिए, अगले आर्टिकल की तैयारी कीजिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. इसी स्टडी पैकेज में एक और ट्रू एंड फॉल्स का सेट है, उसको भी जरा हम डिस्कस करते हैं. और द फर्स्ट इज, नाउ दिस ओवर एक्यूरेसी, प्रेसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, उस पर है यह सारे. The more accurate measurement always have high precision. The more accurate measurement always have high precision. नहीं, ये this is a false statement. In fact, इसी से related एक example भी हमने discuss करा है क्लास में. Accuracy ज़्यादा हो सकती है मगर precision कम हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है precision ज़्यादा हो और accuracy कम हो.
Precision totally depends on instrument and its least count, while accuracy totally depends on the method and the degree of carefulness the experimenter, the observer is maintaining. तो एक्यूरेसी ज्यादा होना मतलब हाई प्रेसिजन होना ऐसा जरूरी नहीं है. प्रेसिजन कम रख के आप एक्यूरेसी ज्यादा रखते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि भले ही आपने हाई प्रेसिजन रखा है मगर केयरलेस एटीट्यूड की वजह से एक्यूरेसी में कमी आ जाए. So this is a false statement. Second, precision and accuracy are synonym to each other. Once again, this is a false statement. Precision और accuracy दोनों synonym नहीं है. Precision depends on the instrument and accuracy depends on the method. Precision is independent of experimenter. Now this is a true statement. Precision एक्सपेरिमेंटर पर डिपेंड नहीं करता है. प्रेसिजन पूरी तरह से डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पर और उन इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर. लीस्ट काउंट जितना कम होगा प्रेसिजन उतना ही ज्यादा होगा. नाउ एन इंस्ट्रूमेंट विथ अ लो प्रेसिजन कैन बी यूज्ड टू गिव हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट. हाँ, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. यदि किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रेसिजन कम है, अ इंस्ट्रूमेंट विथ लो प्रेसिजन कैन बी यूज्ड टू गिव हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट. लो प्रेसिजन के साथ भी आप हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ ये चीजें हमने क्लास में डिस्कस भी करी है. फोर्थ, significant figure indicate the accuracy of measurement. False. significant figure से एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं. significant figure does not indicate the accuracy of measurement. significant figures once again generally इंस्ट्रूमेंट, उनके लीस्ट काउंट और प्रेसिजन पर डिपेंड कर जाता है. Significant figure does not depends on system of unit. This is a true statement. Significant figure जो आप वैल्यू लिख रहे हैं उसके यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है. आप लेंथ को चाहे सेंटीमीटर में लिखो, चाहे मीटर में लिखो, चाहे किलोमीटर में लिखो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वुड रिमेन सेम. Significant figures does not depend on the system of units. Now, the seventh statement. Non-zero digits are always significant. Non-zero digits are always significant. This is a true statement. जितने भी non-zero digits हैं वह significant होते हैं. Now, 8. Terminal zero can never be significant. Now, this is a false statement. Terminal zero is significant if it lies after terminal zero can never be significant. No, it can be significant. It's a false statement. In this situation 2.60. अब यह टर्मिनल जीरो है जो डेसिमल के बाद में है. Now this is a significant digit. Here we have got 3 significant digit, और यदि इसी को मैं 2.600 लिख दूंगा तो 4 significant digits हो जाएंगे. डेसिमल के बाद में यदि टर्मिनल जीरो है तो यह जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं. Now, the 9th statement. In addition or subtraction operation, the final result should retain least decimal place instead of least significant figures. Now, this is a true statement. यह हमने क्लास में डिस्कस भी करा है. एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन होता है तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखे जाते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखे जाते हैं. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखोगे, मगर यदि एडिशन और सब्सट्रैक्शन है तो वहां पर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखा जाएगा. वहां पर लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेसेस,
लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखा जाएगा वहां पर। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, इन द सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन there may be loss of significant figures. Now this is a true statement. जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लॉस हो सकता है। इन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन there may be loss of significant digits. Now, as I told you, in subtraction operation there may be loss in number of significant digits. या मैंने बताया भी था, जैसे मैंने यह एग्जाम्पल लिखा था 9.16 इंटू 10 टू पावर -4 माइनस 9.12 इंटू 10 टू पावर -4. नाउ दिस वुड गिव 0.04 इंटू 10 टू द पावर -4. इधर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जबकि अब इधर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स बचा रह गया। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख पाएंगे 4.00 करके। Now, that's all regarding the theory portion and the concept part of this topic, error in measurement. अब इसको कराने के बाद आप thoroughly इस स्टडी पैकेज को भी सॉल्व कीजिए, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, एंड जितना मैंने समझाया है थ्योरी इतने एलाबोरेट में समझाइए, आप अधिकतर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझसे आप पर्सनली आकर पूछिए, नो इशू, और मैं समय निकाल के इसके कुछ और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कराता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, गुड डे।